जब भी मैं डीएसए करने जाता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जब यूट्यूब पे जाओगे तो तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेंगी, तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट डीएसए शीट्स मिलेंगी। किसी की शीट में 150 क्वेश्चन है, किसी की में 350 है, किसी की में 400 है, किसी की में 800 है। लेकिन आपको कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करना चाहिए, कौन सी शीट फॉलो करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, और अगर मुझे 2026 में फिर से डीएसए करना होता तो मैं कैसे करता। तो तुम्हें अगर ये फॉलो करना है तो बस मेरे साथ इस वीडियो में 7-8 मिनट रुको, मैं तुम्हें एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देता हूं कि कैसे हम करेंगे। देखो, हम डीएसए करेंगे 2026 में, इसको निपटाते हैं, ज्यादा हम देर नहीं लगाएंगे। मैं पहले तुम्हें मिस्टेक्स बताता हूँ हम करते क्या है जनरली। देखो, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर में छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी 12th पास करके आए हैं। तो 12th पास करोगे तुम यूट्यूब पे, सबसे पहले क्या करते हो, तुमने यूट्यूब पे सर्च किया कि भाई डीएसए, या फिर किसी ने तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताई, तो सबसे ज्यादा व्यूज किसके हैं तुम वो देखोगे, राइट। और व्यूज के हिसाब से तुम्हें कुछ ही चैनल्स ऐसे होंगे जो नजर आएंगे। मैं यहाँ पे तुम्हें किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा। लेट सपोज एक वीडियो आ गई और 2 वीडियो आ गई। अब तुमने क्या किया, तुम्हें लगा इसके ज्यादा व्यूज हैं इस वाली वीडियो के, तो यही मैं सर को, यही दीदी को, यही भैया को, यही मैं फॉलो कर लेता हूँ। तो तुमने ये वीडियो देखी, ये वीडियो देखी, तुमने 2 डिफरेंट चैनल देखे। अब लेकिन तुमने और चीजें कुछ एक्सप्लोर ही नहीं की, मतलब जो तुम्हारी नजर में जिसके कम व्यूज हैं। लेट्स सपोज मैं किसी एक पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, कम व्यूज हैं या ज्यादा व्यूज हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम मिस्टेक करते हैं वो मैं बता रहा हूँ एज एन स्टूडेंट, जो मैंने भी की है। जो जाहिर सी बात है, मैंने भी की है, ठीक है, मैं तुम्हारे दौर से गुजर चुका हूँ। मैंने वही देखा कि अच्छा इसके, लेट्स सपोज इसके यार 10,000 100 के व्यूज हैं, ये बढ़िया क्रिएटर है, ठीक है चलो बना लेते हैं। लेकिन देखो ये ऑलरेडी फेमस है ना। और इनकी वीडियोस में जो तुम पढ़ोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत कंटेंट है या बेकार कंटेंट है, लेकिन तुम अपनी नॉलेज यहीं तक सीमित रख दी तुमने। तुमने कुछ और एक्सप्लोर नहीं किया जो तुम्हें और अच्छा मिल सकता था उन वीडियोस में, जो तुम सोच रहे हो कि बेकार है। ठीक है, जैसे मुझे अभी एक चैनल का याद नाम नहीं है, लेकिन जब मैं एफटी की या फिर इन सारी चीजों की तैयारी कर रहा था प्लेसमेंट टाइम पे, तो मुझे कम वीडियोस, जो कम व्यूज वाली वीडियोस थी, उनमें बहुत अच्छा कंटेंट मिलता था। बट हालांकि वो नहीं चल पाई। जैसे अभी तुम्हें एक रिकर्जन की पता होगा, रिकर्जन पे आदित्य वर्मा, ये जो है मेरे टाइम पे इन्होंने वीडियो बनाना ही स्टार्ट किया था, लेकिन अभी तो वो बहुत फेमस है, तुम जानते होगे, ठीक है। लेकिन मेरे टाइम पे इनको कोई नहीं जानता था, क्योंकि कॉपी पेन में लिखने का स्टाइल, लेकिन कंटेंट टॉप नॉच था, ठीक है। ऐसे ही पहला ये है कि पहली गलती, अपने आप को वही गिनी चुनी वीडियोस में मत करो, और वही चैनल मत फॉलो करो। एक्सप्लोर करो। क्या तुम, जैसे तुमने एक क्वेश्चन देखा, जैसे हमने कल डीएसए की सीरीज में एक क्वेश्चन देखा, मूव नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अब वो देखो तुम्हें बढ़िया कौन समझा सकता है, 1-2 वीडियोस और देखो, तुम्हें तरीका समझ में आ रहा है, तुम्हें स्टोरी समझ में आ रही है, तो तुम्हारा वही चैनल सही है। जरूरी नहीं है कि ज्यादा व्यूज है तो कोई कह के चला गया तुम्हें उसी से पढ़ना है। जैसे मैं कल परसों एक बच्चे से बात कर रहा था, तो उसने बोला मुझे कि मैं तो भाई इन भैया का, इन दीदी का चैनल फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन आई पर्सनली से डीएसए के लिए कि भाई तुम कोई ऐसा क्रिएटर फॉलो करो या फिर ऐसी वीडियोस देखो जहां तुम्हें समझ में आए। ये व्यूज से लेना देना नहीं है, ठीक है। अब दूसरी गलती, कि कोई भी एक मैंने प्लेलिस्ट उठाई, लेट्स सपोज जो मुझे प्लेलिस्ट पसंद है, उठाई, मैं एक तरफ से लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया कि एरे, तो मैंने एरे लगा दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, ये जब तुमने एरे लगाया, मान लो तुमने एरे लगाया, तुम फिर से इसको लगाओगे, भूल जाओगे। प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हें एरे में पता ही नहीं है कि एक्चुअल में कितने पैटर्न्स हैं मेरे एरे के अंदर। मतलब मैं बात करूं तुमसे, यहाँ पे जब मैं पैटर्न्स की बात करता हूं, तो जैसे मैं क्वेश्चन तुम्हें करवा रहा हूं, जैसे मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट देखी है, वो ऐसे चलती हैं, तुम बस क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन, लेट सपोज 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, एरे डन हो गया। तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एरे के, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुमने किस वे से किए, तुम्हारा लॉजिक नहीं बना। इसीलिए हमेशा कोई भी एक टॉपिक को पहले ढूंढो, कि चलो ठीक है, पहले मैं 2 पॉइंटर ढूंढ रहा हूं, ठीक है, फिर मैं प्रीफिक्स के क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, फिर मैं स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन करूंगा। ऐसे जब तुम पैटर्न वाइज क्वेश्चन करोगे कि स्लाइडिंग विंडो का कर रहा हूँ, प्रीफिक्स का कर रहा हूँ, 2 पॉइंटर का कर रहा हूँ, तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली बन जाएगी कि तुमने एरे में ये 2 पॉइंटर लगाया था, एरे में तुमने स्लाइडिंग विंडो लगाया था। ऐसे तुम्हारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दूसरी गलती, अन्नाधुंध जाके कोई भी प्लेलिस्ट मुझे स्टार्ट नहीं करनी, ठीक है, मुझे स्टार्ट नहीं करनी, ठीक है। ये आपकी दूसरी गलती है कि आप प्लेलिस्ट स्टार्ट कर देते हो। करो, पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पैटर्न वाइज क्वेश्चन आप लेके रख लो। अब तीसरी गलती, जहां पे जो चीजें चल रही हैं तुमने वही देखी, क्या तुमने इन पैटर्न वाइज अपने नोट्स बनाए?
एक एक्सेल शीट बनाओ, एक एक एक्सेल बनाना जिसमें तुम इन क्वेश्चंस को रखोगे। आज के टाइम पे तो देखो बहुत इजी है, आप चैट जीपीटी का यूज कर लो, पैटर्न वाइज वहां से क्वेश्चन निकाल लो और उनका स्टेटस एक शीट में डाल लो, ठीक है। एरे के 50 क्वेश्चन, स्ट्रिंग के 50 क्वेश्चन, ऐसे तुमने हर एक डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस निकाल लेने हैं। तो तुम्हारे पास, मैं ये कह रहा हूं कि खुद का डेटा होना चाहिए। वेबसाइट किसी की एक्सेस करना या फिर मान लो किसी वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन देना बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास अपना एक्सेल होना चाहिए कि तुमने कौन सा क्वेश्चन लगाया था, उसकी एक अलग फील होती है। तुमने कौन सा क्वेश्चन लगाया था, कौन सा तुम रिवीजन करोगे, इट्स ओके, तुम लगाओ अपने वेबसाइट पर। मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि मैं अपनी डेटा पे विश्वास रखता हूँ। हाँ, तुम्हें ये पैटर्न वाइज क्वेश्चन चाहिए तो तुम कोड फॉर सक्सेस पे लॉग इन करना, मतलब जाना और लेवल अप करके तुम्हें दिख रहा होगा वहां पे, और तुम वहां से ये पैटर्न वाइज क्वेश्चंस लगा सकते हो, ठीक है। अब चौथा पॉइंट मेरा यहाँ से ये है कि तुम खुद के शॉर्ट्स नोट्स बनाओ। जैसे मैं, आईपैड है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे कोई क्वेश्चन लगाना होगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं तुम्हें बताया था ना, एरे के स्लाइडिंग विंडो, जो तुम्हें ऊपर हेडिंग्स दिख रही होंगी, है ना, प्रीफिक्स, ये मैंने तुम्हारे लिए जब मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो मैंने इन सब के ये स्लाइड्स बना दिए, शॉर्ट्स नोट बना दिए। अब इससे क्या होगा कि जैसे मैंने तुम्हें बना के दिए, ऐसे तुम खुद से बनाओ शॉर्ट्स नोट्स, तो तुम्हें पता लगेगा कि अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीजें थी। बस तुम ये चीजें फॉलो करो, मैं लिख के देता हूं तुम्हें, 4 से 5 महीने के अंदर तुम डीएसए में इजीली बहुत बढ़िया एक ग्राफ अपना बना लोगे, एक अपनी जगह बना लोगे और डीएसए इजीली तुम कर लोगे। बस ये चीजें तुम्हें फॉलो करनी है, मतलब मेन पॉइंट यही था कि अन्नाधुन कहीं से स्टार्ट नहीं करना। एक अच्छा ट्विटर ढूंढो, एक अच्छा पैटर्न तुम फॉलो करो, बस यही चीज है। शॉर्ट नोट्स बनाओ और अपना डेटा रखो, बस। डीएसए के अलावा अगर तुम्हें डेवलपमेंट करना है तो हमारा एक जावा फुल स्टैक का बैच है, स्पार्क 6.0, जो अभी ऊप्स चल रहा है उसमें। अगर तुम इंटरेस्टेड हो जॉब स्विच करने में, तुम्हें टेक्निकल में आना है, मतलब जावा में आना है, जॉब स्विच करना चाहते हो या जावा से कहीं और बढ़िया पैकेज लेना चाहते हो, तो पूरा कंप्लीट फुल स्टैक बैच है, जीरो से प्रोडक्शन लेवल तक हम डिप्लॉय कैसे करते हैं, एप्लीकेशन कैसे चलती है विद सिस्टम डिजाइन, मैं तुम्हें इसमें बताऊंगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है इस बैच का, जाके तुम अभी देखो। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो हम मिलते हैं अगली लाइव क्लास में, नहीं लगता है तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।